हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में बिंदु बिंदु बुद्धि। क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि पढ़ रहे थे बेटा। और बुद्धि में हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कल जो अंतिम हमने पढ़ा था वो तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था। यानी ये पढ़ा था हमने कि जन्मजात योग्यता जो बुद्धि होती है उसे तरल बुद्धि ए कह देते हैं, और बाद में जब हम अर्जित करते हैं उसे बी कह देते हैं। इन दोनों के बीच में एक योग्यता उत्पन्न होती है सी। ये सिद्धांत हमने कल पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी श्रेणी में आगे जो है वो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इस सिद्धांत का नाम है कै व ख। कै व ख बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत कै व ख सर कल आपने बहुत अच्छा समझाया था। थैंक यू बेटा इसका। इसके जो प्रतिपादक है बेटा उसका नाम लिखना है आपने डोनाल्ड हैब। डोनाल्ड हैब। ओके, चित्र जो बनाया है सेम का सेम वही बनेगा। इस सिद्धांत को ए व बी का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कै ख है वैसे ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम है और भी है, जैसे ए व बी बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत सेम ही प्रतिपादक है इसके। और ये कल मैंने आपको बताया था कि जो ए है ये कै कहलाएगा और ये बी है ये ख कहलाएगा, और तीसरा सी यानी ग तत्व आ जाएगा। जब हम तीनों योग्यताओं को मिलाते हैं तभी किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं। समझ में आई ना बात है कि जब हम ए यानी सामान्य योग्यता मेरे पास है, मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक विशिष्ट योग्यता धारण कर ली, तो दोनों को मिलाया, इससे तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ। मनीषा करिए चरण स्पर्श, आशीर्वाद। उषा पटेल, मनीषा, सभी को आशीर्वाद बेटा। तीसरा तत्व जब तीनों को दोनों को यानी आप सामान्य और विशिष्ट बुद्धि को मिलाते हैं, तीसरा तत्व पैदा होता है, उसी से हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो इसमें आपने लिखना है, समझा मैंने कल आपको दिया था, इसमें लिखना है आपने बुद्धि को कै व ख, बुद्धि को कै व ख भाग में बांटा। भाग में बांटा यानी बुद्धि को दो भागों में बांट दिया, कै और ख भाग में। कै जन्मजात और ख अर्जित। ओके, जिसमें आपने लिखना है जिसमें कै भाग जन्मजात गुण व ख भाग अर्जित। जिसमें कै भाग जन्मजात गुण और ख भाग अर्जित गुणों। अर्जित गुणों, अर्जित वातावरण से होंगे ना, अर्जित गुणों, जन्मजात गुणों व ख अर्जित गुणों का भंडारण होता है। भंडारण होता है। ठीक है, भंडारण होता है। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कै कुछ बता दिया, ख बता दिया, परंतु ध्यान रखना कै और ख मिलकर एक तीसरा तत्व कै व ख मिलकर एक तीसरा भाग ग भी बनाते हैं। यानी कै और ख मिलकर है क्या बनाते हैं? ग तीसरा भाग भी बनाते हैं। और यहां लिखना है तीनों तत्वों द्वारा ही, तीनों तत्वों या तीनों भागों द्वारा ही, तीनों तत्वों द्वारा ही समस्या समाधान किया जाता है।
आपकी सामान्य विशिष्ट और आपने जो बुद्धि अर्जित की थी उससे ही किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बताइए। नेक्स्ट है अपने पास सिद्धांत। जो भी आपके पास नंबर हो उस नंबर से आप लगा लीजिएगा। आपने लिखना है बुद्धि का लेवल 1, बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। आपका आशीर्वाद बेटा आपको। इसके प्रतिपादक, इसके जो प्रतिपादक है वो है ऑर्थर जेनसन। ठीक है, ऑर्थर जेनसन। इसके प्रतिपादक कौन है? ऑर्थर जेनसन। इसका सीधा प्रश्न बढ़ेगा, इसे बुद्धि का नस्ल भेदीय सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? नस्ल भेदीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी दो तत्व भी इन्होंने माने हैं। तो अगर बात करें पहले की, तो लेवल है प्रथम, लेवल है फर्स्ट। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सर कितना लिखवा दिया, तो समय से आया करो ना बेटा। तो लिखो लेवल 1। यह स्तर सभी जातियों में पाया जाता है। यह स्तर सभी जातियों में पाया जाता है। यानी क्या हो गया? जन्मजात हो गया, जी कारक हो गया। ये जातियों में पाया जाता है। यानी कौन सा फैक्टर हो गया? ये जी फैक्टर हो गया। सभी जातियों में तो जी फैक्टर ही पाया जाता है, जो एक समान होता है। इनकी बुद्धि का संबंध रटने से है। यानी जो सभी जाति के लोगों में होता है रटने की विधि, ये सभी में पाया जाता है रटने से। तो ये लेवल 1 कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? जी कारक को क्या कहा गया है? लेवल 1 कहा गया है। अब हमारे पास इसी का दूसरा लेवल 2 क्या आएगा बेटा? लेवल 2। ठीक है, लेवल 2। इसमें लिखना है यह वातावरण से प्रभावित नहीं होती। यह वातावरण से प्रभावित नहीं होती है। यह वंशानुक्रम से मिलती है। यानी तीव्र बुद्धि के माता पिता तो तीव्र बुद्धि की संतान होती है, उनकी तरफ कहा गया है। ठीक है ना? इस बुद्धि के लोग समस्या समाधान की योग्यता रखते हैं। समस्या समाधान की योग्यता रखते हैं। किसकी योग्यता रखते हैं? समस्या समाधान की योग्यता रखते हैं। इनमें उच्च स्तरीय
संज्ञानात्मक क्षमता होती है, उस पर यह संज्ञानात्मक क्षमता होती है। यह अधिकतर है। आपने देखा होगा गोरे जो लोग होते हैं ना, गोरे लोगों के अंदर विदेशी जो लोग होते हैं, ठंडा वातावरण होता है, यह अधिकतर है। गोरे लोगों का ब्रैकेट में लिख लेना विदेशी में पाई जाती है, ओके। यह अधिकतर गोरे लोगों में पाई जाती है। तो यह आपका था कौन सा मॉडल है? बुद्धि लेवल 1 और लेवल 2 का मॉडल। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट आपके पास जो भी बुद्धि का सिद्धांत चल रहा है उसमें आपने लिखना है बुद्धि का अनुक्रमिक है, अनुक्रमिक है बुद्धि का अनुक्रमिक है पास मॉडल सिद्धांत, पास मॉडल सिद्धांत। ठीक है भाई, इसके आपने लिखने हैं प्रतिपादक कौन कौन है पास मॉडल के। ठीक है, प्रतिपादक। तो प्रतिपादक में सबसे पहले आप प्रतिपादकों में देखें तो इसके जो प्रतिपादक आए हुए हैं जेपी दास, जेपी दास। कौन है? जेपी दास। वह अब ध्यान रखना, अगर सिद्धांतों में बात करें तो जेपी दास और ये हैं, और कई बाद में आप और कुछ कराओ। जैक नागलेरी। कौन है? जैक ना, ये भी इस सिद्धांत के साथ इन्होंने साथ दिया था। एक इनका और साथ दिया था किर्बी, 1994 में ये मॉडल दिया गया था, 1994। तो इसका प्रतिपादक कभी नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा इस शब्द का अर्थ, कि पास शब्द का अर्थ क्या है, पी से क्या है, ए से क्या है, एस से क्या है। इस तरह से यहां से प्रश्न पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसमें लिखे इस सिद्धांत में लूरिया के सिद्धांत को आधार बनाया गया, समझ में आई बात है? यानी जो मॉडल है किसके सिद्धांत पे चलता है? लूरिया का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत पे ये मॉडल चलता है। तो इस सिद्धांत पे आपने लिखना है लूरिया ने मस्तिष्क संचालन के लिए चार प्रकार के तंत्रिकीय तंत्र लूरिया ने मस्तिष्क संचालन के लिए 4 प्रकार के तंत्र को
प्रतिपादित किया है। अब ये चार तत्व कौन कौन से हैं? वो ही है सेम के सेम, वो अपने को अब पढ़ने हैं। P A डबल एस, यही है ना पास। पास शब्द है, इसका अर्थ आपसे पूछेगा। तो P से याद करना है आपने प्लानिंग। क्या याद करना है? प्लानिंग। प्लानिंग को हम बोलते हैं योजना। सबसे पहले बुद्धि में किसी कार्य को संपादित, समस्या को संपादित करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? योजना बनानी पड़ती है। तो P से याद रखना है प्लानिंग। फिर आ गया A। A से याद करना है अटेंशन। अटेंशन, और अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं अवधान। सबसे पहले योजना और फिर वस्तु पर क्या लगाना है आपने? ध्यान करना है। तो अटेंशन, ए से क्या याद रखना है? अटेंशन। एस आ गया, तीसरे एस से आपने लिखना है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का अर्थ होता है जो आपके पास कार्मिक अधिकारी होते हैं ऑफिस वगैरह में, वो आपको निर्धारण करता है कि ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, ये क्या होना चाहिए? ये। तो यही पेपर में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं आपको। और फिर अंत में आता है आपके सक्सेस। SUCCES, सक्सेस। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम हो जाएगा सफलता। तो पेपर में जब पूछेगा तो पास मॉडल में पूछ लेगा इस एस का क्या अर्थ है? तो एस का अर्थ स्टॉपिंग और सक्सेस होता है। तो ये भी आप उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सिद्धांत का नाम है आपके प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, ठीक है, इसी को अन्य नाम दे देंगे वर्ग घटक, इसी को नाम दे देंगे नमूने। सैंपल जिसे बोलते हैं ना, वो नमूना। नमूने को क्या बोलते हैं? सैंपल। और वैसे इंग्लिश में बात करें तो मॉडल, या इसे कह सकते हैं प्रारूप का सिद्धांत। सैंपल मॉडल थ्योरी भी बोल सकते हो। सैंपल, जब आप बाजार में जाते हो, जैसे ये वही सिद्धांत है जो आप बाजार में जाते हो। आप बाजार में गए, एक दुकान से आपने एक वस्तु चावल खरीदने, मान लीजिए चावल खरीदने, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, चावल खरीदने हैं। क्या आप पूरे चावलों को चेक करते हो? नहीं करते। आप थोड़े से चावल उस बोरी में से उठाते हो और फिर उसको गौर से देखते हो। अब आपकी जो बुद्धि है, आपने जो क्षमता देखी है, आपने चावल उठाए, उसके कमी समी देखी कि इसके घुन लगा है या गला हुआ है, कटा हुआ है, फटा हुआ है, कैसे है। आपने थोड़े से नमूने के आधार पर विश्लेषण कर दिया कि पूरी बोरी के अंदर चावल है, सही है। ये सिद्धांत है। यानी हम छोटी छोटी योग्यताओं, छोटे छोटे नमूनों से एक बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन कर लेते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता जिंदगी में। तो वही सिद्धांत क्या कहलाता है? आपका बुद्धि के अंतर्गत आता है। जब छोटे छोटे नमूनों से क्या कर लेते हैं, चावल खरीदते समय थोड़े से दाने देकर आप बता देते हो कि बोरी के अंदर सेम के दाने ऐसे ही होंगे। ये आपका अनुमान होता है, ये आपकी बुद्धि कहती है कि आपने जो नमूना, आपने जो मॉडल, आपने जो सैंपल चेक किया, वैसा ही सभी इस बोरी के अंदर वैसा ही होगा। ओके, चल, इसमें आपने प्रतिपादक लिखना है, प्रतिपादक। तो प्रतिदिन किसके दर्शन करने हैं? आपको बताया था मैंने, प्रतिदिन किसके दर्शन करने हैं आपने? थॉमसन के करने हैं। तो इसका पूरा नाम जी थॉमसन। प्रतिदिन आपको दर्शन किसके करने हैं? सन के करने हैं। जी थॉमसन। कब दिया था? 1955 में ये सिद्धांत दिया था। ओके, 1955 में ये सिद्धांत दिया गया था।
अब इस सिद्धांत में है क्या, इनके अनुसार है, थॉमसन के अनुसार, ठीक है ना। किनके अनुसार पूछ रहे हैं, थॉमसन के अनुसार। इनके अनुसार है जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है, यानी कोई भी कार्य करता है वो, तो अपनी छोटी छोटी जो पीछे के अनुभव है, मॉडल है, उनको क्या करता है, काम में लाता है, संपादित करता है तो वह कार्य के संपादन के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं, संपादन के लिए सभी योग्यताओं यानी मनुष्य के पास जितनी योग्यता होती है, जितनी समझदारी होती है, उनकी बात कर रहे हैं ना। सभी योग्यताओं में से व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श यानी नमूना, मॉडल, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर एक नवीन विशेषता या योग्यता लिख दो, योग्यता बना लेता है। समझ में आ गया क्या ये? किसी को कोई दिक्कत हो दोबारा बता देता हूं। जैसे कोई भी आप अपने पे ले लीजिए, आपके पास योग्यता है, आपको शब्द बहुत बढ़िया आते हैं, शब्द बहुत बढ़िया बने आते हैं, परंतु आपकी मैथ कमजोर है। और शब्द बहुत बढ़िया आते हैं, इंग्लिश बहुत बढ़िया बोल लेते हो, हिंदी बहुत बढ़िया बोल लेते हो, उर्दू, पंजाबी, ये सभी बढ़िया बोल लेते हो, जीके बहुत बढ़िया कर लेते हो, परंतु आपका मैथ कमजोर है। परंतु आप उन सभी शब्दों से आगे वाले को उनका थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाकर महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर आप अपनी नवीन योग्यता धारण कर लेते हैं, और आपकी जो कमी होती है, जो यानी मैथ नहीं आती, उसको आप छुपा जाते हैं। तो यही है सेम का सेम कि आप अपनी प्रत्येक योग्यता में से, जैसे नैतिक योग्यता में से आपने बोलने का ढंग सीख लिया, सामाजिक योग्यता आपने बैठने का, बातें करने का, रहने का तरीका सीख लिया, आपने मानसिक योग्यता समझदारी की बातें करनी शुरू कर दी, आपने संज्ञान की बातें करनी शुरू कर दी, इन सभी का थोड़ा थोड़ा अंश मिलाकर आप किसी एक नवीन योग्यता को बना लेते हैं। तो यानी सभी का थोड़ा थोड़ा अंश लिया है, यानी प्रतिदर्श लिया है, मॉडल लिया है, वर्ग घटक लिया है, नमूना लिया है, तो आपका क्या हो गया, एक नवीन योग्यता धारण हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल में याद आ जाएगा आपको। जैसे चावल खरीदने से पहले कुछ चावल के चावल के दानों का अर्थ है, यहाँ क्या है, प्रतिदर्श है, नमूना है, वर्ग घटक है। ये नमूनों को, चावल के दानों को गौर से देखना। देखते हो ना, बाजार में जाते हो, सब्जी देखते हो, सभी को उठाकर टाक कर देखते हो, उसमें आप सोचते हो कि अगर ये उस पे कीड़ा लगा है तो ये खराब होगी, ये पीली है तो मिठी होगी। ये सब मानसिक योग्यताएं जब आप लगाते हो तो वो सिद्धांत क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श वर्ग घटक नमूने का सिद्धांत कहलाएगा। जैसे हम आम लेते हैं, आम लेते समय हम क्या सोचते हैं कि जो आम पीला होगा वो आम बड़ा मीठा होगा, ठीक है ना। सेब लेते समय हम सोचते हैं कि जो आम सेब ऊपर से लाल होगा वो मीठा होगा। कर्मिक महत्व का सिद्धांत, कर्मिक महत्व का सिद्धांत। देखिए नाम से दिखना है आपको, कर्मिक महत्व का सिद्धांत।
ट्रिक से याद रख सकते हो उसके प्रतिपादक। कर्म क्या होता है? सीरीज होता है, एक नंबर से लगाना। इसका कितना महत्व है याद होगा। जब आप छोटे बालक हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, तो कुर्ते के बटन ऊपर नीचे कर लिया करते थे, है ना। कुर्ते के बटन ऊपर नीचे कर लिया करते, तो बटनों को कर्म से लगाना है, बस इसके प्रतिपादक याद होंगे, है ना। तो देखें, इसके प्रतिपादक में लिखना है आपने प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन है? बल्ट। बल्ट यानी बटन से और बर्नर, बल्ट और बर्नर। ये व्हाट्सएप की भाषा का प्रयोग करते हैं सर, बिल्कुल सही बात बेटा। बल्ट व बर्नर, इसके प्रतिपादक कौन है? बल्ट व बर्नर। बल्ट से याद करना है बटन, बर्नर यानी कोई भी काम है, किसी चीज की डेफिनेशन देनी है तो पूरी कर्म से देनी पड़ती है, तभी वो समझ में आता है। तो दिया था ये सिद्धांत 1965 में, ये सिद्धांत दिया गया है। तो इसके प्रतिपादक आपको मैंने याद कराने का प्रयास किया है। अब आईएमपी है, ये इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना पिरामिड से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है किससे तुलना की गई है, तो पिरामिड से की गई है, पिरामिड से की गई है, कि पिरामिड से की गई है। पिरामिड आपने देखा होगा कैसा होता है भाई, आपने पिरामिड देखना, इस आकृति का भी हो सकता है पिरामिड, यानी नीचे से विस्तारित होता है पिरामिड, होता है ना। इस आकृति का भी हो सकता है, गोल आकृति का भी हो सकता है। हम नहीं कहते पिरामिड की कोई आकृति निर्धारित नहीं है, परंतु ये क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको बता देंगे। जैसे आपने मंदिर देखा होगा ऐसे, यानी पिरामिड का अर्थ ये है कि पहले शुरू में जो आपको ज्ञान था ना, वो विस्तारित था। यानी पहले जो ज्ञान था वो क्या था? विस्तारित था। जैसे आपके सामने जैसे पॉलिटिकल नाम आता था, राजनीति विज्ञान, तो आपके दिमाग में लग जाता था ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत कुछ है। परंतु बाद में धीरे धीरे ज्ञान वो विषय नहीं रहा, फिर हमने उन्हें अपने आप समझने का प्रयास किया और ज्ञान क्या होता गया? एक कम होता गया और कुछ ही शब्दों में निर्धारित हो गया। कुछ ही शब्दों में क्या हो गया? सानिया गुदारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही, जैसे पहले ज्ञान विस्तारित था, फिर धीरे धीरे हमने उसको कम कर दिया। ऊपर की तरफ क्या होता है? ज्ञान कम होता जाता है, परंतु स्टिक हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धि की तुलना ऐसे की। यहाँ देखें, शुरू में ज्ञान क्या है? विस्तारित है। ये देखो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी क्या हो रही है? चौड़ाई कम हो रही है। अंत में जाकर आपका एक स्टिक उत्तर आना प्रारंभ हो जाएगा। एक स्टिक उत्तर आना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आप क्या कहलाएंगे? बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। हाँ, ट्रायंगल भी कह सकते हैं आप इसे, ट्रायंगल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। पिरामिड जो होता है ना, वो वैसे तो उसकी कोई आकृति नहीं है, फिर भी हमने यहाँ बनाने, कई पिरामिड गोल आकृति के होते हैं, कोई ऐसे तिकोने होते हैं, परंतु पिरामिड का अर्थ 3D होता है। जैसा इधर दिखाई दे रहा है उधर ही उस तरफ भी वैसा ही दिखाई देगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। मनीष, आशीर्वाद बेटा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट करना है, आपको समझाने का प्रयास किया था। आपको अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। इसमें आप लिखें, यह सिद्धांत मानसिक योग्यताओं, यह सिद्धांत प्रत्येक मानसिक योग्यता को, प्रत्येक मानसिक योग्यता को कर्म प्रदान करता है, कर्म प्रदान करता है। यानी प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्या करता है? सर प्लीज 2-4 मिनट, आज क्लास रुक रही है। अच्छा, कहां रुक रही है? आपके पास नेट की कमी होगी बेटा। इसमें
कर्म है, सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें कर्म सामान्य मानसिक योग्यता सर्वप्रथम ऊपरी सतह पर आएगी, ऊपरी सतह पर इसमें कर्म क्या लिख दिया मैंने, ऊपरी सतह पर आती है और विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता, हाँ शंकु कह सकते हो बेटा, विशिष्ट योग्यता निचली सतह पर होती है। अभी आपको अगर समझ में ना आया है तो अपन एक उदाहरण और कर लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोई चीज ऐसी ना हो तो आपके समझ में ना आए हो। जैसे अगर बात करें, ठीक है, हमने एक पंखा बनाने का प्रयास किया है, आपके छत पे ऊपर पंखा चल रहा है, आपने सिर्फ इतना देखा कि ये पंखा है, पंखे की 3 ताड़ियां होती हैं, ये आपकी कौन सी बुद्धि है, सामान्य मानसिक योग्यता है, जो कार्य ऊपरी स्तर पर, जिसे सभी जानते हैं, जिसे सभी जानते हैं। अब ये कैसे घूर्णन करता है, कैसे घूमता है, ये इसका आंतरिक पक्ष है, ये इसकी विशिष्ट योग्यता है कि पंखा इस तरफ कैसे घूमता है, पंखा ऊपर नीचे क्यों नहीं होता ऐसे, तो यानी ये क्यों नहीं होता, ये जो है ये विशिष्ट ज्ञान है। ये जब आपको ये पता होगा तो ये आंतरिक ज्ञान की श्रेणी में आएगा, इसीलिए निचली स्तर पर होता है। समझ में आया कि कभी भी ध्यान रखना, पहले हम उस वस्तु को जानते हैं, हमने सबसे पहले ये जाना कि पंखा है और ये पंखा इस तरह घूमता है, जब इसमें बिजली का दाब पड़ता है तो इसलिए यहां घूमता है, तो वो है आपका आंतरिक ज्ञान कि किस प्रकार कार्य कर रहा है। पंखा तो सभी जानते हैं, पंखा घूमता है, हवा देता है, सभी बता सकते हैं, पर क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, ये चीज का ज्ञान करना आपका कौन सा स्तर कहलाएगा, निचला स्तर। वो क्या होता है, विशिष्ट आपकी योग्यता होती है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं अपन थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का बहुखंड बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि सिद्धांत क्या नाम है, सॉरी बहुखंड नहीं है भाई, बहुतत्व है, खंड तो वो आएगा, सॉरी बहुतत्व आएगा, बहुतत्व। कौन सा सिद्धांत है, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के बेटा इतने नाम हैं, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसका नाम मात्रात्मक बुद्धि सिद्धांत भी है, मात्रात्मक बुद्धि सिद्धांत। नाम याद करने हैं, बाकी मैं 1 ही मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, देखने में नाम बड़ा है। असत्तात्मक बुद्धि सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है, इसे ही बोलते हैं परमाणुवादी बुद्धि सिद्धांत। क्या बोलते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत। ओके, अब एक लाइन ध्यान रखना, परमाणु किससे बनते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। मात्रात्मक, मात्रा कैसे बनती है, छोटे छोटे चीजों से मिलकर एक बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या प्रदर्शित होती है। असत्तात्मक, सत्ता कैसे बनती है, यानी किसी का एक छत्र राज होगा तो किसी की सत्ता नहीं होगी। तो इन्होंने जो तुलना की बुद्धि की, वो किससे की, यहां इंपोर्टेंट करके लिखना है आपने। इन्होंने, किसने, थॉर्नडाइक ने, इन्होंने बुद्धि की तुलना पीछे वाले में पिरामिड से की गई थी, अब यहां किससे की गई है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि की तुलना बालू के ढेर से की है,
बालू के ढेर से की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। किसने बुद्धि की तुलना बालू के ढेर से की है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बालू के ढेर से किन्होंने की है? बालू तो थॉर्नडाइक ने की है। थाने डाई लगानी है क्या मैं भाड़ा में? तो बालू से बाल याद रखना है आपको, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे इसको पढ़े देखते हैं। अपन एक बालू का ढेर बना लेते हैं। ये लीजिए बालू का ढेर अपन ने बना लिया है। ये अपने पास एक बालू का ढेर बना रहे हैं। सिद्धांत करना बड़ा अनिवार्य होता है, समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका एक बालू का ढेर है, ठीक है? यानी अगर बात करूं तो इसे हम क्या लिख देंगे? बालू का ढेर, यानी टिब्बा है, सीधी सी बात, ठीक है? अब अगर बात करें बालू के ढेर की, तो बालू के ढेर की ये देखो, ये जो ऊपर वाली परत होती है ये, ठीक है? ये क्या है? ऊपर वाली परत। फिर ये परत होती है इसके अंदर, फिर ये होती है, फिर ये होती है, ठीक है? ये बालू के ढेर की संरचना है। किसने तुलना की बुद्धि की? कहता बुद्धि जो होती है वो ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। अब कैसे? इन्होंने कहा कि आप जब कभी बालू के ढेर को देखोगे तो उसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो क्या होगी? अलग होगी। क्या होगी? अलग होगी। यहाँ जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? अलग होगी। और यहाँ क्या होगी? अलग होगी। उसी प्रकार बुद्धि में भी ऐसी परतें हैं। बुद्धि में भी अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं और वो सभी योग्यताएं मिलकर क्या बनती है? एक बुद्धि का निर्माण करती है, ठीक है ना? क्या करती है? बुद्धि का निर्माण करती है। तो देखो यहाँ सबसे ऊपर जो मिट्टी होती है, आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी होती है बालू, रेतीली। यहाँ जाओगे यहाँ थोड़ी सी नम मिट्टी दिखाई देगी, गिल्ली गिल्ली नम मिट्टी दिखाई देती है ना। जैसी नम मिट्टी के जाएंगे तो यहाँ लाल मिट्टी दिखाई देती है। आप देखना कभी यहाँ जाओगे, यहाँ आपको छोटे छोटे दानों की यानी चिकनी मिट्टी दिखाई देती है जिसमें कंक्रीट वगैरह होते हैं। यहाँ जाओगे यहाँ काली मिट्टी दिखाई देती है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दलदली मिट्टी दिखाई देगी, पानी वाली। तो यानी अगर एक मिट्टी की ढेर में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है तो उसी प्रकार बुद्धि में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं शामिल हैं। समझ में आया? ये चित्र बनाने के पीछे कारण यही था। समझ में आ गया ना बेटा सभी को कि बुद्धि में बालू के ढेर से इसलिए कि रेत का जो टीला होता है उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की जो योग्यता होती है, जो बुद्धि होती है, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। कल इस सिद्धांत को हम लिखने का प्रयास करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।